गाइस कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। एंड आज की स्ट्रैटेजी बहुत इंटरेस्टिंग है। ये स्ट्रैटेजी बेसिकली स्विंग ट्रेडिंग के लिए है। बेसिकली इंट्राडे एंड स्विंग ट्रेड में आपको आई थिंक आप लोगों को पता होगा। मैं इस ट्रेड के अंदर में अप्रॉक्सीमेटली आपको बता देता हूँ कि मैं इस पूरे ट्रेड के अंदर में आपके सामने 100 ट्रेड्स लेने वाला हूँ। अप्रॉक्सीमेटली 100 ट्रेड्स का एनालिसिस आप लोगों के साथ में मैं एनालिसिस करूंगा और उस चीज़ को आपको मैं बताने वाला हूँ कि किस तरीके से हमने एनालाइज किया और क्या चीज़ है, क्या स्ट्रैटेजी है। एग्जैक्टली हर चीज़ मैं आपको कपल ऑफ मिनट्स के अंदर में इंट्रोड्यूस करता हूँ। ठीक है, ये स्ट्रैटेजी बेसिकली मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ और ये फुल्ली प्राइस एक्शन के बेस पे है। फुल्ली प्राइस एक्शन बेसिस है गाइस। ठीक है, तो एग्जैक्टली है क्या चीज़ स्ट्रैटेजी में आपको मैं पहले बताता हूँ। ये है ट्रेंड लाइन स्ट्रैटेजी फर्स्ट ऑफ ऑल। अब ट्रेंड लाइन स्ट्रैटेजी में क्या है कि सबसे पहले इसके रूल्स सुन लीजिए। इसके रूल्स बहुत ही स्ट्रांग और बहुत ही केयरफुली आपको यूज़ करना पड़ेगा इसका रूल। इसके रूल इस तरीके से आप किसी में भी यूज़ कर सकते हैं, पहली बात। एंड दूसरी चीज़ और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आई नीड टू टेल यू दैट इसके अंदर में टाइम फ्रेम आपको 1 आवर लेना पड़ेगा। 1 आवर टाइम फ्रेम लेना पड़ेगा स्विंग ट्रेड के लिए। सेकेंड चीज़, आप कमोडिटी में ट्रेड करो, ऑप्शंस को छोड़ करके आप किसी में भी ट्रेड कर सकते हो स्ट्रैटेजीज, राइट गाइज। तो गाइज विदाउट एनी फेल हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे को पता होना चाहिए ट्रेंड लाइन ट्रेडिंग करने से पहले ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ की जाती है और कैसे नहीं। सबसे पहले आई विल टेल यू वन सिंपल थिंग। आई विल स्क्रेट दिस वन डाउन। मार्केट लेट इट बी अ मार्केट इज इन द अप ट्रेंड, राइट। मार्केट अप ट्रेंड में है और ये ऐसे है। तो मार्केट में फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू टच 2 पॉइंट्स। हमें 2 पॉइंट्स चाहिए। 2 पॉइंट आने के बाद में जैसे 2 पॉइंट्स आएंगे, जब जैसे ही लाइन को टच करेगा, लेट इट बी अ मार्केट टच दिस लाइन, टच करेगी और पहली बुलिश कैंडल पे हम बाय करेंगे। ओके, बाय करने के बाद में हम यहाँ करेंगे बाइंग। बाइंग करने के बाद में इसके अंदर में मैंने एकदम जिस कैंडल पे बाय करोगे या जिस ट्रेंड लाइन की कैंडल पे बाय करोगे, टच करेंगे, उसी कैंडल पे आपको लो पे अपना एसएल डालना है और टारगेट रखना है गाइस। टारगेट रखना है अपना इस हाई पे, द फर्स्ट हाई पे आपको अपना टारगेट रखना है, राइट। फर्स्ट हाई पे टारगेट रखना है। तो कभी कभार 1:1 भी आएगा, कभी 1:5 भी जाएगा और कभी कभार 1:9 भी जाएगा और कभी कभार आपका एसएल भी लगातार हिट होता जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड, हमारे को 2 पॉइंट चाहिए अपने टारगेटिंग में। अपने वी नीड 2 पॉइंट्स इन आर ट्रेडिंग। आफ्टर 2 थर्ड पॉइंट के ऊपर आप ट्रेड लेंगे और अपना लास्ट इस लो के ऊपर अपने हाई के ऊपर अपना टारगेट सेट करेंगे। ठीक है, ये स्विंग ट्रेड है, 1 आवर का चार्ट फ्रेम है। आप इसे हायर टाइम फ्रेम में भी चेक कर सकते हो अगर आप करना चाहें तो। पर 1 आवर के अंदर में मैंने भी आपके सामने टाटा मोटर का चार्ट लिया हुआ है और आई विल टेक अ टाटा मोटर चार्ट। टाटा मोटर का मैंने चार्ट ले लिया है और इसको मैं टाइम फ्रेम में चेक कर लेता हूँ आपके सामने मैं इसको 1 जनवरी से स्टार्ट करते हैं। इस महीने के पूरे जनवरी से, मतलब डेली तक ट्रेड मिलने वाला नहीं है। वी नीड अ 1 जनवरी, जब जनवरी 2020, राइट, जब इसका प्राइस अप्रॉक्सीमेटली 189 था। सबसे पहले हमारे को अपने ट्रेंड लाइन के लिए सबसे पहले में पॉइंट चाहिए। वी नीड अ पॉइंट फॉर द ट्रेंड लाइन, राइट। तो मैं आपको जैसे कि दिखाता हूँ कैसे मैं बोल रहा हूँ। ये ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं होना चाहिए, ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं होना चाहिए। यहाँ से कुछ बुलिश सेंटीमेंट दिखना चाहिए। जैसे कि अभी मैं ये देखूँ, जैसे कि यहाँ से अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट ट्रेंड लाइन की अगर मैं बात करूँ तो पहले टच ये है, पहला टच आपके पास में ये है, सेकेंड टच आपका ये मैं अभी एंट्री बता नहीं रहा हूँ आपको, मैं बता रहा हूँ कि कब आपको एंट्री नहीं लेनी है अभी। और जैसे इस मार्केट के अंदर आप देखोगे तो यहाँ से इसने ब्रेकआउट दे दिया। तो ब्रेकआउट दे दिया है तो ब्रेकआउट के बाद आप ट्रेड नहीं करेंगे स्ट्रैटेजी के अंदर में। ठीक है, तो आप इसको आप हटा दीजिए। अभी जैसे कि आप इसके अंदर आ जाइए, जैसे कि आप लेट्स सी व्हाट हैपेंड टू द नेक्स्ट। आप इस ट्रेंड लाइन को देखिए। ये ट्रेंड लाइन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ट्रेंड लाइन इज परफेक्ट नाउ। और मार्केट में आपके पास में फर्स्ट टाइम 2 टच होने चाहिए। पहला टच आपके पास में ये रहा, सेकेंड टच गाइज आपके पास में ये रहा। अब जैसे ही वापस आया तो सबसे पहले हमारे पास पहला टच आ चुका है गाइस और दूसरा टच भी आ चुका है। अब ये दोबारा जब ये वापस इधर टच करेगा ना, जब हम यहाँ से ट्रेड लेना है, यहाँ से हम अब शॉर्ट करेंगे इस तरीके से। ठीक है, तो नाउ वी विल शॉर्ट फ्रॉम थर्ड टच से शॉर्ट करेंगे। लाइक इस रेड कैंडल पे शॉर्ट करेंगे। पहली रेड कैंडल पे आती है, रिजेक्शन हो अच्छी बात है, लास्ट रिजेक्शन पे रखेंगे और अपना टारगेट रखेंगे गाइस ये लास्ट स्विंग के ऊपर। अपना टारगेट लास्ट स्विंग पे रखेंगे एंड द लास्ट स्विंग विल बी 9 पॉइंट्स। अगर आप टारगेट देखेंगे तो 2.73 का ट्रेड मिला है। कि गाइस हम इसे बैंक निफ्टी में ट्रेड कर सकते हैं, नहीं कर सकते, बिकॉज बैंक निफ्टी के अंदर में बहुत रेयरली इसमें ट्रेड मिलता है। फर्स्ट टच, अब थर्ड टच भी दोबारा आएगा गाइस। थर्ड टच दोबारा है तो आपको दोबारा शॉर्ट करना है। आपने यहाँ से शॉर्ट किया, यू पुट योर एसएल ऑन ट्रेंड लाइन अबव और टारगेट रखेंगे अपना इस लेवल के ऊपर। तो आपका 1:1 ट्रेड मिला है इस बार। सेकेंड ट्रेड, थर्ड टाइम मार्केट वापस इस ट्रेंड लाइन पे आया, वी विल शॉर्ट एट द रिजेक्शनेबल कैंडल्स पे ट्रेड किया मैंने।
थर्ड टाइम मैंने शॉर्ट किया, थर्ड टाइम शॉर्ट किया. माई टारगेट विल बी अ लास्ट लो. लास्ट लो मीन्स लास्ट स्विंग के पास मैं अपना टारगेट रखूंगा और मैंने लास्ट स्विंग के ऊपर टारगेट रख लिया. एंड दैट इज ऑल अबाउट माई थर्ड एंट्री. फॉर एक ट्रेन लाइन पे 3 एंट्री मेरे को मिल चुकी है और एक में भी अभी तक लॉस नहीं हुआ. थर्ड टाइम रिजेक्शन. देखो थर्ड टाइम एक बार ही ब्रेकआउट हो गई, कैंडल ऊपर आ गई, कैंडल ऊपर आ चुकी है, हम अब ट्रेड नहीं लेंगे, ट्रेन लाइन को अब तोड़ देंगे, हम खराब हो गई है. तो फर्स्ट ट्रेन लाइन अभी तक 3 प्रॉफिट, 1:3, 1:1 एंड 1:3 अप्रॉक्सीमेटली हमने ट्रेड ले लिया. ठीक है, टाटा मोटर का एनालिसिस कर रहे हैं. अब सेम एग्जैक्ट गाइस आपको इधर देखिए, ये ट्रेन लाइन आप देख सकते हैं, ट्रेन लाइन आप देख सकते हैं गाइस. अगर आप ट्रेन लाइन देखेंगे तो फर्स्ट टच, सेकंड टच, वीडियो चल रही है ना, यस वीडियो चल रही है, सेकंड टच एंड थर्ड टच पे हमें ट्रेड लेना, ये हमारा परफेक्ट ट्रेड है. बट अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये ऑलरेडी स्लो को ही तोड़ चुका है, स्लो को ही हाई को ही तोड़ चुका है, तो हम ट्रेड नहीं लेंगे. नाउ वी आर गोइंग नॉट टू बी टेक अ ट्रेड, बिकॉज इस ट्रेड से पता चलता है कि यहाँ जो आपके पास में सिग्निफिकेंस है, ऑलरेडी प्रॉफिट आपका बुक हो चुका है, तो हम यहाँ ट्रेड नहीं लेंगे. थर्ड टाइम आया टच करने के लिए, उस टाइम भी आपको वहाँ प्रॉफिट हो चुका है, तो अब यहाँ क्या करेंगे, वी आर नॉट गोइंग टू टेक अ ट्रेड ऑन दिस ट्रेंड लाइन. ठीक है, और ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट पे हम ट्रेड नहीं कर रहे हैं, हम ट्रेंड लाइन के ऊपर ट्रेड कैसे करते हैं. ठीक है, तो नेक्स्ट हम थोड़ा मार्केट अब देखेंगे. मार्केट अगर आप ध्यान से देखोगे तो मार्केट अभी पूरे जोन में चला गया, मार्केट पूरे जोन में चला गया. अगर आप ध्यान से देखेंगे लाइक ओके, मार्केट पूरा जोन में चला गया, पूरा जोन में चला गया. हमारे को ऐसे मार्केट एकदम अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड चाहिए. अप ट्रेंड में भी नहीं है, डाउन ट्रेंड में भी नहीं. ये ट्रेंड लाइन नहीं है, दिस इज नॉट अ ट्रेंड लाइन. अगर आप ट्रेंड लाइन इसे ढूंढ के चल रहे हो तो ट्रेंड लाइन नहीं है, बिकॉज आपको फिर हायर राइज मोमेंटम नहीं मिल पाएंगे. अगर मैं नेक्स्ट थिंग देखूँ तो मेरे को थोड़ा वेट करना पड़ेगा. वेट किया, थोड़ा सा वेट किया, मार्च गुजरा मेरा. अगर मैं मार्च गुजरने के बाद में जून आ गया, मई गया, मार्च गया. अगर मैं इसे ध्यान से देखूँ तो इस लेवल पे हम कहीं ना कहीं ट्रेंड लाइन सपोर्ट कर सकते हैं, ट्रेंड लाइन सपोर्ट कर सकते हैं हम इस लाइन पे अगर हम देखें तो. बट ये ट्रेंड लाइन कोई सपोर्टिव लैंग्वेज में ट्रेंड लाइन नहीं है, यहाँ से ब्रेकआउट दे चुका है, इट्स नॉट लुक लाइक. बट अगर आप इस ट्रेंड लाइन को इस तरीके से खींचे तो बहुत ही प्यारी ट्रेंड लाइन हमारे लिए काम में करेगी. चलो लेट्स सी गाइस, फर्स्ट टच, सेकंड टच, थर्ड टच. जैसे कि आप देखेंगे पहला टच हमारी ट्रेंड लाइन पे एंड सेकंड टच हमारी ट्रेंड लाइन पे एंड थर्ड पे हमें एंट्री लेनी है. वी आर गोइंग टू टेक अ ट्रेड ओवर हियर. पहले हमने ट्रेड ले लिया, यहाँ पुट कर दिया. ट्रेंड देखो ब्रेकआउट होना चाहिए, ब्रेक नहीं हुआ गाइस. इसने कैंडल नीचे जाकर के ऊपर क्लोज किया, क्लोजिंग जहाँ होती है उसे हम बोलते हैं. हमने इधर एसएल डाला और टारगेट विल बी अ लास्ट स्विंग. तो ये लास्ट स्विंग है, तो ये लास्ट स्विंग के ऊपर हम ट्रेड लेंगे. 1:1.5 का मेरा टारगेट हो गया अचीव. तो गाइज इसी तरीके से मैंने टाटा मोटर को क्या बोलते हैं होल्ड करके रखा था. तो ये ऑलमोस्ट हमारे को पूरे 3 महीने के अंदर में गाइज 6 मंथ के अंदर में हमारे को सिर्फ 4 एंट्री मिली है ट्रेंड लाइन में. इफ यू सी, अरे सर ये तो आप ऐसे मजाक तो फिर भी कर सकते हो. अगली बार मैं ट्रेड लूंगा ना तो स्ट्रैटेजी के साथ में आपको ट्रेड दूंगा भी, नो डाउट. मैं अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर अभी अपडेट नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज मैं अभी एक डिस्कॉर्ड सर्वर बनवाने की कोशिश कर रहा हूँ. डिस्कॉर्ड सर्वर बनाने के बाद में हम इसको एक अच्छी तरीके से बताएंगे, राइट. ऑल अबाउट. अब दूसरा स्टॉक उठाते हैं, वी विल पिक सम डिफरेंट स्टॉक्स. टेक द एग्जाम्पल ऑफ आयशर मोटर. हम सीधा चलते हैं वहीं से, जैसे हम 1 जनवरी से स्टार्ट करते हैं आयशर मोटर को. आयशर मोटर का पहले ट्रेंड देखो, ट्रेंड देखा और 2 टाइम देखो. अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ट्रेंड लाइन हम ऐसे बना सकते हैं. विल पुट ट्रेंड लाइन लाइक दिस. अगर मैं ट्रेंड लाइन ऐसे बनाता हूँ तो फर्स्ट टच, वी हैव अ फर्स्ट टच, वी हैव अ सेकेंड टच प्रॉपर एंड अ थर्ड टच. थर्ड टच पे आऊँगा, इतने मार्केट उठ चुका है, ट्रेड जा चुका है, कोई फायदा नहीं है. फोर्थ टाइम टच यहाँ मार्केट ने दिया है, तो यहाँ हम ट्रेड ले सकते हैं. जितनी बार मार्केट टच देगा हम उतनी बार ट्रेड लेंगे. यहाँ से रिजेक्शन भी आर फुल्ली परफेक्ट ट्रेड है. यहाँ से हम अपना एसएल यहाँ रखेंगे और टारगेट रखेंगे लास्ट स्विंग पे. तो लास्ट स्विंग का टारगेट मेरा हो चुका है अचीव. तो 1.1.5 का ट्रेड मिला है. फर्स्ट मैं इसे कर देता हूँ स्क्रेड डाउन और अपने ट्रेंड लाइन को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं. ट्रेंड लाइन ने ब्रेकआउट किया अब जैसे, तो ये तो ऑलमोस्ट प्रॉफिट हुआ, यहाँ क्लोज हो गया ट्रेंड लाइन. तो यहाँ हमारी ट्रेंड लाइन खराब हो गई है, तो हम यहाँ ट्रेड नहीं लेने वाले हैं, हम वेट करेंगे. अब मार्केट का नेक्स्ट मोमेंटम का वेट किया. नो, दिस इज नॉट अ ट्रेंड लाइन. ट्रेंड लाइन ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है. सी मार्केट, इफ यू सी लाइक लेट बी अ मार्केट इज इन द डाउन ट्रेंड. अब मार्केट कहीं ना कहीं अप ट्रेंड में मोमेंटम देने की कोशिश किया मार्च के बाद में. और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मार्केट ने क्या दिया, मार्केट ने ये टचेस दिए, बट इस टच के बाद में उसने ब्रेकआउट भी दे दिया, तो कोई फायदा हुआ नहीं आयशर मोटर में. हमने वेट किया, हमें ब्रेकआउट पे ट्रेड नहीं करा. नाउ इट्स लुक लाइक अ वेरी गुड हाई लोअर लो स्ट्रेट, राइट. लोअर लो स्ट्रेट है, इसे हम इस तरीके से बनाएंगे, इस तरीके से ट्रेंड लाइन बनाएंगे, सो दैट हमारे को ट्रेंड लाइन बनाने में ईजी रहेगा, राइट.
ईजी रहेगा, दिस इज लुक लाइक एन ईजीएस्ट मूव, ठीक है, ईजीएस्ट मूव रहेगा। पहले तो हमें इस ट्रेंड लाइन को पहले सपोर्ट करना है गाइस। फर्स्ट ऑफ ऑल ये ट्रेंड लाइन हमारे सामने होगी उस टाइम पे, फर्स्ट टच, सेकेंड टच एंड थर्ड टच ऑन द लाइन, थर्ड टच ऑन द लाइन, वी विल शॉर्ट एट दैट लेवल, हम इधर शॉर्ट करेंगे, हमारा एसएल होगा ऐसे जस्ट थोड़ा स्विंग हाई और स्विंग लो के ऊपर हमारा एसएल रहेगा 1:2 का पूरा एक ही दिन में दे दिया मार्केट ने। हम थोड़ा वेट करेंगे, वापस मार्केट आया इस जोन के ऊपर, वी विल शॉर्ट, नाउ वी विल शॉर्ट। तो हम कभी भी एक रेड कैंडल पे शॉर्ट कर सकते हैं, स्विंग के ऊपर रखेंगे और अपने एसएल इसके नीचे रखेंगे, एसएल हमने इसके नीचे रखा, प्रॉपर एसएल रखा 1:3.77 का ट्रेड। इसके बाद ट्रेड ही नहीं मिला। अगर वैसे ध्यान से ट्रेंड लाइन इधर से भी बनाने की कोशिश करूँ तो मेरे को ट्रेंड लाइन यहाँ से तो नहीं बनेगी, नो डाउट, बट अगर मैं यहाँ से ट्रेंड लाइन बनाने की कोशिश करूँ, लाइक इस तरीके से ट्रेंड लाइन बनाने की कोशिश करूँ, तो आपको यहाँ ट्रेंड लाइन बहुत अच्छी बन सकती है। लाइक फर्स्ट टच, सेकेंड टच एंड थर्ड टच में हमें शॉर्ट करना है, ठीक है, थर्ड शॉर्ट करेंगे हम, अच्छा ट्रेड है, और लास्ट स्विंग तक अपना एसएल रखेंगे, टारगेट रखेंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं, ठीक है। यहाँ हो गया और हमने यहाँ कर दिया ओवर। अब थर्ड ट्रेंड लाइन अगर देखोगे तो यहाँ से फाइनली ब्रेकआउट कर ही दिया, फाइनली ब्रेकआउट कर दिया। अगर अब चलो ठीक है मान लेते हैं कि सर ये एक और ट्रेड था, तो यहाँ लेटेड भी हमारा एसएल हिट हो जाएगा गाइस, हमारा एसएल हो जाएगा हिट 20 पॉइंट का, हमारा टारगेट ये था, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब अगर हम देखें तो 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम प्रॉफिट इन, थर्ड टाइम लॉस, राइट। अगर मैं देखूँ तो अब मैंने इस ट्रेंड लाइन को हटा देता हूँ, अब मैं यहाँ से देखूंगा तो यहाँ देखो, इफ़ यू सी राइट नाउ मार्केट के पास में एक बहुत ही प्यारा टच है, बहुत प्यारा टच है। फर्स्ट टाइम टच अप ट्रेंड मार्केट, सेकेंड टाइम टच अप ट्रेंड मार्केट, थर्ड टाइम टच अप ट्रेंड मार्केट, और थर्ड टाइम हमें ट्रेड लेना है विदाउट एनी फेल, विदाउट एनी फेल हम यहाँ बाय करने वाले हैं। लास्ट स्विंग कौन सा है गाइस, मेरा लास्ट स्विंग है ये वाला, तो लास्ट स्विंग का मतलब है लास्ट हाई कौन सा है, सबसे बड़ा हाई, तो हम इसका हाई रखेंगे, और ये रहा मेरा हाई 1:4.85, 4.85, दैट इज ऑल अबाउट। मैंने इस ट्रेंड लाइन को बरकरार रखा, बट अगर मैं थोड़ा ध्यान से और देखता हूँ तो ट्रेंड लाइन में ऐसे भी इसे क्रिएट कर सकता हूँ, ठीक है। आयशा मोटर इसी तरीके से मैंने अपनी होल्डिंग पे अभी भी रखा हुआ है, अपने ट्रेडर्स, सभी ट्रेडर्स को दिया हुआ है गाइस, राइट। तो अब इस ट्रेंड लाइन पे फर्स्ट टाइम टच, सेकेंड टाइम टच एंड थर्ड टाइम टच, थर्ड टाइम टच देता तो इसने प्रॉफिट बुक कर दिया, फोर्थ टाइम टच करता तो यहाँ कंसोलिडेट हो रहा है, कंसोलिडेट हो रहा है, फाइनली ये वाला लेवल, तो यहाँ से सारे प्रॉफिट बुक होते चले हैं, यहाँ कोई ट्रेड मुझे मिला नहीं, बट हाँ आयशा मोटर अभी भी स्टिल मेरी होल्डिंग पे ऑलरेडी है, ठीक है। तो ट्रेडिंग भी बोल रहा हूँ मैं, क्या नाम है इसका, अलायंस ब्लू में दिखा नहीं पाऊंगा बिकॉज मेरी होल्डिंग शो नहीं कर रही है, अदरवाइज मैं आपको दिखाता ज़रूर कि आयशा मोटर में मेरा ट्रेडिंग। अब मैं दिखाता हूँ कि मैंने एक ट्रेड दिया था अपने सभी बंदों को एसएल टेक का, तो सेम स्ट्रैटेजी एसएल टेक का ट्रेड दिया था, मैं आपको दिखाता हूँ एसएल टेक, ठीक है। एसएल टेक का अगर मैं देखूँ, एसएल टेक की अगर मैं बताऊँ तो एसएल टेक को भी मैं आपके साथ में रिव्यू करवाता हूँ फ्रॉम द लास्ट जर्नी, एक बारी के लिए मैं इसे दोबारा, तो आप इसको किसी में भी चेक कर सकते हो, कमोडिटी, फॉरेक्स, एवरीवेयर। जैसे कि आप इसको देखो, लाइक अप ट्रेंड मार्केट, इट्स लुक लाइक अप ट्रेंड मार्केट, आप इसको यूं ट्रेंड लाइन को प्रेफरेबल कर सकते हो, इस लाइन को करोगे तो यहाँ तो ब्रेकआउट मिल जाएगा, ऐसा कोई पुल बैक तो आपको मिला ही नहीं है, तो लिव इट, लिव इट, लिव इट, लिव इट। नाउ अगर आप इसे ध्यान से इस लाइन से भी ड्रॉ करने की कोशिश करोगे तो यहाँ आपको अच्छा ट्रेड मिल सकता है, शॉर्टिंग साइड ऑप्शंस खरीद के रख सकते हो, वन टाइम टच, सेकेंड टाइम टच, माई टारगेट ट्रेड विल बी ऑन द दिस रिजेक्शन कैबल। अगर मैंने इधर से शॉर्ट किया, चुपचाप वेट किया और लास्ट स्विंग पे एसएल डाल दिया, 1:2 का ट्रेड ऑलमोस्ट मुझे मिल गया। थर्ड टाइम टच अभी तक हुआ नहीं और मार्केट एकदम ब्रेकआउट दे दिया, ब्रेकआउट होने के बाद में मैं इधर से ट्रेड नहीं करेगा और मैं इधर वेट करेगा, वेट किया, वेट किया, वेट किया, वेट किया, वेट किया, डबल देखो डबल टच लेना और वहाँ से कुछ बुलिश सेंस दिखना चाहिए। यहाँ से मार्केट आया नहीं, मार्केट आया नहीं, मार्केट आया नहीं, यहाँ से अगर मैं ध्यान से देखूँ इस लाइन से भी अगर मैं अपनी ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर ट्रेड लेने की कोशिश करूँ तो फर्स्ट टाइम टच, सेकेंड टाइम टच, थर्ड टाइम टच, ठीक है। अब थर्ड टाइम मेरे को शॉर्ट करना है, थर्ड टाइम शॉर्ट करना है, अगर मैं थर्ड टाइम शॉर्ट भी करूँगा तो मेरा लास्ट लो कौन सा है, ये मेरा लास्ट लो है, तो मेरा टारगेट रहेगा इस लेवल के ऊपर, राइट, इस लेवल के ऊपर टारगेट रहेगा, नो डाउट यहाँ मेरा हो जाएगा एसएल हिट गाइस, क्योंकि मेरा लास्ट लो के पास मार्केट नहीं आ पाया, वरना अगर मैं ध्यान से देखूँ तो नो डाउट मेरे को अच्छा 1.3 का मिला है। अगर आप ट्रेल करना चाहो कर सकते हो, बट इस स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग मेरा हो गया एसएल हिट, 13 पॉइंट का एसएल हिट हो गया, वरना अगर मैं देखूँ तो 42 पॉइंट्स का टारगेट वेट हुआ है। चलो
अब यहाँ हिट होने के बाद मार्केट यहाँ कंसोलिडेट करता रहा, फिर मेरे को ध्यान से इस ट्रेंड लाइन का मौका मिला मेरे को, यहाँ से ट्रेंड लाइन दोबारा मिली मेरे को, 1 टाइम टच, 2 टाइम टच एंड 3rd टाइम। मैंने डिसाइड कर लिया वी विल बाय, मैं बाय करूंगा एक बुलिश कैंडल देख के, जैसे कि इस बुलिश कैंडल को देख करके मैंने बाय किया। एसएल विल बी अ वेरी स्मॉल और मेरा टारगेट इधर रहेगा, मैंने यहाँ टारगेट लगाया, ठीक है, 44 पॉइंट्स का 1:2.45 का मेरा ट्रेड मिल गया, ठीक है। तो ये मेरा स्विंग ट्रेड रहते हैं गाइस, जो मैं स्विंग ट्रेड बेसिकली अपने ट्रेड्स में करता हूँ, राइट। तो काफ़ी अच्छा ट्रेड रहता है। तो इसके अलावा फिर एक और ट्रेड मैं आपको दिखाता हूँ, ये 8 अप्रैल का ट्रेड था मेरा। अभी जैसे कि मैं आपको दिखाऊँ, ये ट्रेंड लाइन भी बहुत ही बढ़िया है, एक ट्रेंड लाइन ये भी बढ़िया है गाइस, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन भी बढ़िया है। 1st टाइम टच, 2nd टाइम टच, 3rd टाइम टच। अभी 3rd टाइम टच के अंदर में क्या है कि नो डाउट 3rd टाइम टच के अंदर में आप लास्ट स्विंग के ऊपर अपना टारगेट रख सकते हो। तो लास्ट स्विंग आपके पास में अप्रॉक्सीमेटली 1:2 का ट्रेड मिल गया, बहुत अच्छा ट्रेड था। और नो डाउट इसने तो ब्रेकआउट भी दे करके, अब देखो डाउन ट्रेंड का रैली बना, पर डाउन ट्रेंड में कोई ट्रेंड लाइन बनी नहीं और अभी भी कुछ नहीं बन पाई। तो इस चीज़ को हम देखें तो मार्केट ने बहुत ही स्ट्रांग तरीके से हमारे को ट्रेडिंग दी है गाइज। अब इस तरीके से मैंने इसके अंदर में थाउजेंड्स ऑफ अ टाइम, तो सॉरी थाउजेंड ज़्यादा बोल दिया, 100 ऑफ अ टाइम मैंने ट्रेड लिया। और टाइम फ्रेम 1 आ रहा है, इसलिए आपको कम एंट्रीज मिलेंगी, पर मिलेगी ज़रूर। एक हफ्ते में मैं 2 से 3 स्विंग ट्रेडिंग बहुत आराम से ट्रेड करता हूँ, बहुत आराम से ट्रेड करता हूँ। टारगेट इन एसएल विल बी वेरी स्मॉल, टारगेट बहुत ही प्यारे रहते हैं गाइस, ठीक है। तो इस तरीके की हम ट्रेडिंग करते हैं गाइस। तो आपको अगर जुड़ना है हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं। बाकी ये स्ट्रैटेजी आप एक बेसिक स्ट्रैटेजी है जो आप लोगों को पता होना चाहिए, प्योरली प्राइस एक्शंस पे ट्रेडेड है। लास्ट स्विंग क्या होता है, लास्ट हाई क्या होता है, ट्रेंड लाइन ट्रेडिंग कैसे करते हैं, ट्रेंड लाइन में कौन से पॉइंट्स पे ट्रेड लेना चाहिए, पहले दूसरे तीसरे कौन से पे, तो आप इस तरीके से देख सकते हैं। आई होप आपको ये स्ट्रैटेजी बहुत ही मज़ेदार लगी होगी। अगर लगी होगी तो गाइज हिट द बेल आइकन एंड लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड if he really wants to be like make a money, अगर वो भी पैसा कमाना चाहते हो तो आप उससे सेंड कर सकते हैं। और बाकी आप इस चीज़ को, अगर मैं आपको क्रूड ऑयल दिखाता हूँ, लाइक यूएस ऑयल को दिखाता हूँ, यूएस ऑयल भी अगर हम इसको देखें, लेट इट बी वी टेक द एग्जांपल ऑफ अ यूएस ऑयल राइट नाउ, ठीक है, CFD यूएस ऑयल है। 1 आवर का चार्ट फ्रेम अगर देखें एक बार, लेट इट बी 1 आवर चार्ट फ्रेम, दैट इज अ वेरी कूल मूड, द मार्केट इज अ वेरी फैंटास्टिक अप ट्रेंड man. First time touch, second time touch, 3rd time we will take a trade. We will take a trade on the 3rd time. 3rd time trade is approximately on this candle. We put on the SL of this and the target will be the last swing. The last swing में 1:1.65 का trade रहेगा। 3rd time touch, sorry 3rd time यहाँ होगा ना थोड़ा सा, sorry 1st, 2nd and 3rd time touch मेरे पास यहाँ हो रहा है। मैं ट्रेड लूँगा चुपचाप, आँख बंद करके, मुझे कुछ नहीं देखना है। यहाँ मैंने छोटा सा ही लगाया और मेरा टारगेट रहेगा इतना, तो ये 1:1.5 है, अप्रॉक्सीमेटली 0.5 का एसएल टारगेट। नाउ इफ यू सी, मैंने यहाँ से बाय कर लिया, मेरा कैंडल के नीचे मेरा टारगेट इधर रहेगा, बट नो डाउट वी हिट द एसएल। तो एक पूरी ट्रेंड लाइन में 1 2 3 टाइम मेरा 2 टाइम पे टारगेट हिट हुआ और एक बार मेरा एसएल हिट हुआ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं गाइस, सॉरी गाइस। यहाँ एक और टारगेट, यहाँ एक और ट्रेड मिला था, यहाँ एक और ट्रेड था मेरे पास में, बिकॉज मैंने ट्रेंड लाइन थोड़ी सी गलत बना ली थी। और इसको अगर मैं ध्यान से देखूँ तो ये मेरा ये था और यहाँ मेरा टारगेट। तो मेरे को अप्रॉक्सीमेटली इस पूरे ट्रेंड के अंदर में 3 ट्रेंड मिले, 4 ट्रेंड मिले, जिसमें से एक लॉस और एक प्रॉफिट, राइट। और स्टिल अगर मैं इस ट्रेंड लाइन को और भी अच्छे से स्क्रेड कर लूँ तो मेरे को अब पूरा कहीं ना कहीं अगर दोबारा जैसे रिजेक्शन मिलेगा तो बहुत ही प्यारा एंड स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन मिल सकता है। आप इसे सिल्वर में भी टेस्ट कर सकते हो गाइस। सिल्वर में जैसे कि XAG USG सिल्वर का चार्ट होता है, आप उसमें भी यूज़ कर सकते हो। अब जैसे कि मार्केट का पहले ट्रेंड आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, राइट। अभी जैसे ये ट्रेंडिंग मार्केट नहीं है, लाइक दिस इज अ ट्रेंडिंग मार्केट, राइट। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ट्रेंडिंग मार्केट में आप ऐसे ट्रेड कर सकते हैं, राइट। सी यस, दिस इज अ ट्रेंड लाइन मार्केटिंग। अगर आप देखेंगे तो 1st टाइम टच, 2nd टाइम टच and 3rd time touch. 3rd time is a rejectionable touch. Is a very strong morning 7:30 बजे फॉरेक्स ट्रेडिंग में शॉर्ट किया था, बाय किया हुआ है मान के चलो। और लास्ट स्विंग पे अपना टारगेट रखेंगे, ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं रखेंगे, 1:1 का टारगेट, ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं रखेंगे। अब मैंने ट्रेंड लाइन को आगे बढ़ाया, 3rd टाइम टच गाइस, 3rd टाइम टच, सॉरी 4th टाइम टच हमने बाय कर लिया, चुपचाप बाय करते रहेंगे। लॉस ओवर लास्ट हाई के ऊपर अपना टारगेट रखेंगे और मैंने अपना टारगेट इस हाई पे रख लिया, 1:6 का ट्रेडिंग। माई गॉड, इट्स अ वेरी गुड ट्रेडिंग। 1st, 2nd, 3rd टाइम टच, 4th टाइम टच होते हैं, रिजेक्शन नीचे देते तो हम इस ट्रेंड लाइन को यहीं समाप्त कर देंगे गाइस। तो ये मेरे पास में एक पूरी कहाँ से 3 मई से
3 मई से 24 मई, एक महीने में 3 ही ट्रेड मिले। मतलब अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँ ना तो मेरा तकरीबन एक मिनी लॉट के ऊपर भी कम से कम 15,000 रुपया आराम से बैठता, बहुत आराम से बैठता है, ठीक है ना। यहाँ हो गया। अब मेरे को ट्रेंड आइडेंटिफाई करना, ट्रेंड आइडेंटिफाई करूंगा इस ट्रेंड आइडेंटिफाई। अब यहाँ ट्रेंड आइडेंटिफाई कर रहा है जैसे बिकॉज लाइट व्यू मार्केट इज इन द शॉर्ट टर्म। अगर आप यहाँ देखो, अब यहाँ आप ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हो। लास्ट स्विंग देख लिया आपने और लास्ट ये देख लिया, ठीक है। अगर आप इस चीज़ को ध्यान से देखेंगे तो ये फर्स्ट टाइम टच, सेकेंड टाइम टच, थर्ड टाइम भी इधर ही टच आया। आप लेना चाहो तो आप इधर आराम से ट्रेड ले सकते हो बुलिश कैंडल पे, एंड लुक लाइक अ लास्ट लो एंड टारगेट विल बी दिस वन। आप आराम से, बहुत आराम से 13 अप्रैल को लेकर के आपने 13 अप्रैल को ट्रेड लिया और ये 15 अप्रैल को आपका टारगेट भी अचीव हो गया। बहुत अच्छा। मैं फॉरेक्स में बेसिकली ऐसे ट्रेड करता हूँ। थर्ड टाइम टच, आपका थर्ड टाइम टच हुआ गाइस, ये देखो ये थर्ड टाइम अच्छे से टच हुआ है, ब्रेकआउट नहीं हुआ है। थर्ड टाइम आपने टच लिया यहाँ से, थर्ड टाइम टच लिया आपने, एसएल रखा और टारगेट रखेंगे आप इतना ऊपर तक, आप आराम से टारगेट रख सकते हैं। नो डाउट आपका एसएल हो गया हिट। तो ऐसे एसएल हिट होंगे अगर आप, नो डाउट, सॉरी गाइस एसएल हिट नहीं हुआ है अभी भी, स्टिल पैनिक नाउ, इट्स एसएल इज हेडेड, बट टारगेट हिट अचीव हो जाता अगर आप होल्ड करके रखते हैं तो। बट ठीक है, आपका एसएल हिट हो गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अपने हिसाब से इस चीज़ को, स्ट्रैटेजी को क्या बोलते हैं, मॉल्ड आउट कर सकते हो अगर आप करना चाहो तो। आपके एक महीने के अंदर में आपका छोटा सा एसएल हिट हुआ और आपको 1:3 का टारगेट मिला और 1:1 का आपका एसएल हिट हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं गाइस। आपने ट्रेड किया, बहुत अच्छा पैसा कमाया और महीने में आपको एक ट्रेड आराम से स्विंग मिल जाएगा, बहुत आराम से, बहुत आराम से, राइट गाइस। So guys, have a nice day. Thank you so much to watching this video and don't forget to subscribe our channel DD4B Day Trader for Beginners. अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हो तो लेफ्ट हैंड साइड पे आपको मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, आप वहाँ कॉन्टैक्ट करके हमसे जुड़ सकते हैं, राइट गाइस। और मंडे को मिलते हैं 8:30 AM in the morning. Okay, टाटा गाइस, टेक केयर, ओके।